नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और मुख्य खबरों में सबसे पहले आपको बता देते हैं जिस प्रकार से वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन की खबर को ही हम प्रमुखता से लेते हैं। दोस्तों, आज वैक्सीनेशन हुआ बादरा क्षेत्र में और मानगढ़ जिले में हुआ। सभी जगह वैक्सीनेशन का कार्य हुआ। कोविशील्ड वैक्सीन भी आज लगी और कोवैक्सीन भी लगी। दोस्तों, 10 सेंटर कोविशील्ड के लिए बनाए गए थे, 8 सेंटर कोवैक्सीन के लिए बनाए गए थे और 100% वैक्सीनेशन का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। और सभी सेंटरों पर लगभग हमारे पास जिस प्रकार की सूचना है, बढ़िया और अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है। दोस्तों, कल किसी प्रकार का वैक्सीनेशन नहीं होगा, इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, कल बादरा क्षेत्र में और हनुमानगढ़ जिले में वैक्सीनेशन की सूचना हमारे पास आधिकारिक रूप से नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, वैक्सीन के लिए आज का समाचार इतना ही। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, पालिका जो चुनाव होने जा रहे हैं चेयरमैन के 5 अगस्त को, उसको लेकर आज क्या हुआ। आज एक नामांकन दोस्तों आया और सबसे पहले मैं शेड्यूल के बारे में अगर आपको बताऊं तो पहले जो सरकार का शेड्यूल था वो 30 जुलाई को चेयरमैन पद के लिए नामांकन का था, 31 को और 30 को। तो वो दोस्तों उसमें थोड़ी तब्दीली की गई थी और आज 29 तारीख को लोक सूचना भी जारी कर दी गई है और साथ ही नामांकन भी आज भरे जा सकते थे। और आज एक नामांकन भरा गया है दोस्तों। आज जो नामांकन भरा गया है वो बतुल बानो का है और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए वो नामांकन भरा गया है। तो दोस्तों, कांग्रेस के लिए नॉमिनेट हुए हैं बतुल बानो। तो कुल मिला के दोस्तों एक ही नामांकन आज आया है और संभवतः भाजपा के लिए या फिर निर्दलीय के रूप में जिस भी कंडीशन के रूप में मांगीलाल गोयल का एक नामांकन संभवतः कल आ जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको शेड्यूल के बारे में बताऊं तो 30 तारीख को कल अंतिम दिन है नामांकन भरने के लिए। तो कल जिसका भी नामांकन आना है वो दोस्तों कल आ जाएगा और संभावना ये है कि मात्र और मात्र मांगीलाल गोयल का ही नामांकन आएगा। तो ये 2 ही नामांकन रहेंगे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा कोई नामांकन आने की संभावनाएं नहीं है। तो इससे एक चीज ये सिद्ध होती है दोस्तों कि दोनों ही खेमों में जिस प्रकार की खबरें आ रही थी टूट फूट की या किसी प्रकार के मनमुटाव की या अन्य किसी दावेदार के अपनी दावेदारी जताने की, उन सभी खबरों पर विराम लग जाएगा कल। और आज भी दोस्तों संभवतः विराम लगा होगा कांग्रेस खेमे की तरफ से। अगर किसी प्रकार की सुगबुगाहट होगी तो दोस्तों वो कल सामने आ सकती है। जिस प्रकार की हमने आपको खबर बताई थी, जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही है कि कुरैशी परिवार में, कुरैशी खेमे में, कांग्रेस खेमे में दोस्तों संभवतः कोई एक और नामांकन भी आ सकता है। और ऐसी ही संभावनाएं कमोबस 2 दिन पहले भाजपा खेमे की तरफ से भी दोस्तों थी और उसमें जो नाम था वो बलवंत सैनी का नाम था। किसी प्रकार की खबरें हम छुपाने का प्रयास नहीं करते, आपको बताते हैं दोस्तों। एक प्रॉब्लम हमने देखी है, जिस किसी को भी खबरें पसंद नहीं आती है, अगर वो कांग्रेस खेमे का व्यक्ति है तो दोस्तों उसको ऐसे लगता है कि ये तो गोदी मीडिया है। और अगर भाजपा खेमे वाला कोई है तो जरूर वो किसी इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं किसी प्रकार के, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि कांग्रेस के हाथों बिका हुआ चैनल है या बिका हुआ पत्रकार है। तो दोस्तों इस प्रकार की खबरें आती है तो बड़ा व्यथित होता है पत्रकारिता जगत में, मीडिया क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार की खबरों का जो है वो बड़ा दुख होता है दोस्तों। पत्रकार का धर्म होता है दोस्तों सभी तरह की खबरें दिखाना। और जिस प्रकार की गुटबंदी की खबरें इन खेमों से आती है दोस्तों, हम ईमानदारी के साथ वो खबरें आपको बताते हैं। खुलकर हम कह रहे हैं भाजपा खेमे में बहुत बड़ी गुटबंदी थी बलवंत सैनी और भाजपा के मांगीलाल गोयल के बीच में। और दोस्तों अनवर कुरैशी भी एक नाम है, वो भी कांग्रेस खेमे का हिस्सा नहीं रहे हैं लगातार और वो भाजपा खेमे में दिखाई दे रहे हैं। तो ये
खेमे थे एक प्रकार से। लेकिन 2 दिन पहले जिस प्रकार से पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल की देखरेख में, नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से एक बार फिर सारे विवादों को विराम देते हुए मांगीलाल गोयल का नाम फाइनल कर दिया गया था और निकाला गया था, जिसके ऊपर लगभग सभी ने सहमति जताकर एक राय से और एकमत होकर और एकजुटता के साथ इस चुनाव में, चेयरमैन के चुनाव में फाइट करने की बात कही गई। और उसी हिसाब से दोस्तों 2 दिन के जो घटनाक्रम है, वहाँ हम अनवर कुरैशी को देख सकते हैं, भरसक प्रयास में लगे हैं। बलवंत सैनी को देख सकते हैं, भरसक प्रयास में लगे हैं। और मांगीलाल गोयल स्वयं दोस्तों वो पीछे 2-3 दिन पहले बीमार भी हो गए थे और उनके हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और एक स्टंट भी डला था। लेकिन वो डॉक्टर्स की अगर माने, उनकी अगर हमारे पास जिस प्रकार की रिपोर्ट है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तो दोस्तों उसको माने तो डॉक्टर्स ने भविष्य में किसी प्रकार की ऐसी संभावनाओं को रोकते हुए, अंकुश लगाते हुए ऐसा स्टंट डाला गया था ताकि किसी प्रकार की रुकावट ना हो। तो कुल मिला के मांगीलाल गोयल अब स्वस्थ है, हमारी भी उनसे बात हुई थी। दोस्तों अजीब विडंबना है, हम प्रयास करते हैं दोनों ही तरफ के किसी पार्षदों से और प्रत्याशियों से, खेमे से किसी प्रकार से साक्षात्कार लेने का लिए, इंटरव्यू लेने के लिए और कवरेज के लिए, लेकिन जो उपलब्ध होते हैं वो दोस्तों आसानी के साथ बाजार में जो दिखाई देते हैं वही बाड़ाबंदी चल रही है दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और किसी भी हमने पार्षदों को, 4-5 पार्षदों को बाहर देखा था, वो लगभग भाजपा खेमे के नज़दीकी पार्षदों को ही हमने खुले हुए घूमते देखा। दोस्तों कांग्रेस खेमे के जो लगभग पार्षद है उनको ज़बरदस्त बाड़ाबंदी में नज़रबंद एक प्रकार से कर दिया गया है, इसमें कतई दो राय नहीं है। तो खबरें जो होगी दोस्तों वो निकल कर सामने आएगी, हम नहीं तो कोई और बताएगा, लेकिन सबसे पहले हम ही बता रहे हैं दोस्तों, और ज़रूर बताएंगे हम। अब जो स्थितियां बनी है दोस्तों वो क्या है, किस प्रकार से मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि शेड्यूल के बारे में भी हम बात कर रहे थे। 31 तारीख को जांच होगी दोस्तों नामांकनों की, और 2 अगस्त को नामांकन वापसी का अंतिम दिन होगा। और नामांकन वापसी के बाद 2 ही तारीख को दोस्तों उसी दिन चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे, अगर कोई निर्दलीय का फार्म भी आता है। लेकिन संभावनाएं फॉर्म 2 की ही है दोस्तों, जिस प्रकार से आवेदन आने हैं वो 2 ही लगभग है। अगर तीसरा आवेदन आया तो दोस्तों परिस्थितियां चेंज हो जाएगी, इसमें कतई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर तीसरा आवेदन किसकी तरफ से आता है, किस खेमे की तरफ से आता है, वो उस खेमे के लिए एक प्रकार से सुसाइड करने वाली स्थिति भी सामने लेकर आएगा। कुल मिला के खेमों की स्थिति क्या है दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आपको आसपास की 1-2 खबरों के बारे में बता दूं। दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि आज की जो समीक्षा है वो बड़ी रोचक है और बहुत ही स्टिक और ईमानदारी के साथ किया हुआ पूरा विश्लेषण है, आप जरूर सुनिएगा। दोस्तों आसपास की खबरों में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों मानसून भादरा में मेहरबान है, लगातार तीसरा दिन है, लगातार मानसून की बारिश है, मानसून के बदरा है वो दोस्तों रिमझिम के रूप में बरसते हुए यहाँ क्षेत्र के किसानों को खुशहाल कर रहे हैं। और कस्बे में दोस्तों पालिका प्रशासन को परेशान भी कर रहे हैं, क्योंकि भादरा कस्बे में और नौहर कस्बे में भी दोस्तों पानी निकासी की समस्या जो है बहुत ज़बरदस्त समस्या है। और रावतसर कस्बे को भी आप ले तो सैन की समस्या थी, और वहाँ भी पानी निकासी की समस्या जो है वो भादरा नौर जैसी है। और नौर में दोस्तों इन दिनों बवाल मचा है पानी निकासी की समस्याओं को लेकर, लूटपाट की घटनाओं को लेकर, आपराधिक घटनाओं को लेकर, चोरी की घटनाओं को लेकर, चिट्टे की घटनाओं को लेकर, नशे की प्रवृत्ति को लेकर, कानून व्यवस्थाओं को लेकर धरने प्रदर्शन, आज सांकेतिक धरना भी नौर में दिया गया है। दोस्तों कुल मिला के नौहर एक प्रकार से काफ़ी दिनों से एक अशांत सा नज़र आने लगा है। तो कुल मिला के दोस्तों मैं भादरा का जिक्र कर रहा था, तो भादरा में भी इस प्रकार से बरसात का दौर जो है नौर में भी आई थी और भादरा में भी है। आसपास नौर, राजगढ़, तालनगर सभी क्षेत्रों में बरसात का दौर है वो शानदार तरीके से चल रहा है। और कहीं हल्की नहीं है लेकिन भारी बरसात बहुत जगह यहाँ क्षेत्र में हुई है, अर्थात औसत से अधिक बरसात यहाँ होने की पूरी संभावना है। और कुछ क्षेत्रों में तो दोस्तों औसत से कहीं अधिक अब तक हो चुकी है, और आगे भी अभी मानसून का समय बाकी है। तो कुल मिला के दोस्तों अगर मैं आसपास की अन्य खबरों का जिक्र करूं तो कल
30 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा की एक बैठक होनी है और मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल आने वाले हैं बादरा, शांतिलाल जावा दोस्तों, डॉक्टर शांतिलाल जावा, और समाज को लेकर, समाज में फैली कुरीतियों को लेकर और अन्य कई कार्यक्रमों को लेकर चर्चाएं हैं कि यहाँ जो है बैठक के अंदर उस कार्यक्रमों को किया जाएगा और सम्मान समारोह भी एक कार्यक्रम में किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये कल के लिए एक बड़ी खबर है। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बादरा में पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अगर हम कोरोना की खबरों का जिक्र करें तो दोस्तों कोरोना की खबरें केरल से डराने वाली आ रही है और देश में जितने मामले आ रहे हैं उससे आधे से कहीं ज़्यादा केरल से आ रहे हैं। तो कुल मिला के महाराष्ट्र कुछ शांत हुआ है और देश में कोरोना के मामले जो है लगातार, मैं आपको बता ही रहा था, पीछे भी मैंने बताया था कि 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, 40 और 50 हज़ार के बीच मामले आ रहे हैं। आज 34,000 आए हैं, तो एक बार एक दिन कम आते हैं, दूसरे दिन फिर 40,000 के करीब आते हैं। कल 40,000 से ऊपर आए थे दोस्तों। ये मामले डराने वाले हैं, कहीं ना कहीं तीसरी लहर का संकेत कर रहे हैं। तो कुल मिला के अभी भी हमें सोशल जो डिस्टेंस है दोस्तों उसकी आवश्यकता है और जो गाइडलाइन है दोस्तों कोरोना की वो पालन करने की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। बाज़ारों में भीड़ भाड़ बढ़ने लगी है, तो दोस्तों उसके ऊपर प्रशासन की नकेल भी ज़रूरी है। तो अन्य खबरों में अगर दोस्तों मैं जिक्र करूं तो सैनी धर्मशाला तारानगर में आज राकेश जांगिड़ भाजपा के नेता हैं, उनके नेतृत्व में एक बैठक तारानगर में हुई और सभी मोर्चा के पदाधिकारियों को और मोर्चा के कार्यकर्ताओं को उसमें शाल उड़ा के, माला पहनाकर, साफा पहनाकर स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया दोस्तों। और बैठक में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान भी थे और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष दोस्तों जुमरदीन तेली भी यहाँ मोर्चा के रूप में उपस्थित रहे। ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष बजरंग लाल सैनी भी यहाँ थे और गजानंद जांगिड़ भी दोस्तों यहाँ मौजूद थे, उनका स्वागत किया गया। और राकेश जांगिड़ ने दोस्तों सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सत्ता के नशे में चूर गहलोत सरकार जो है वो जनता की पीड़ा को नहीं समझ रही है और जल्द ही ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। कुल मिला के भाजपा की ये जो बैठक है दोस्तों प्रदेश व्यापी नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी है और एक प्रकार से भाजपा की ये योजना है कि मोदी सरकार की जो भी योजना है उनका बखान किया जाए। सभी सांसदों को भी इस प्रकार के भाजपा की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और प्रदेशों में इस प्रकार से सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मा सौंपा गया है। तो कुल मिला के दोस्तोों अगर हम चर्चा करें अन्य खबरों में तो शोभा सिंह डूडी का आज जन्मदिवस था दोस्तों। शोभा सिंह डूडी पूर्व जिला प्रमुख है हमारे भादरा से और दोस्तों पीपी सिंह डूडी जो है लोकायुक्त सचिव थे, पूर्व लोकायुक्त सचिव, उनकी धर्मपत्नी है। तो कुल मिला के उनका जन्मदिन जो था कार्यालय में केक काटकर जरूर मनाया, लेकिन दोस्तों जन्मदिन के अवसर पर श्री कृष्ण गौशाला में जाकर गायों को गुड़ भी खिलाया गया और कई अन्य ऐसे सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। और इस कार्यक्रमों में मुख्य रूप से दोस्तों अनिल तंवर जो पंच है, राम सिंह भारी और नरेश कुलडिया, राजेश कुमार, जयप्रकाश गौशाला के अध्यक्ष राजेंद्र कुलडिया, सचिव राजेंद्र कुमार और ये लगभग कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इनके अलावा भी अनेकों कार्यकर्ता इस जन्म दिवस के कार्यक्रम में थे दोस्तों। केक काटकर शोभा सिंह डूडी द्वारा जन्म दिवस मनाया गया। तो कुल मिला के दोस्तों इसके अलावा एक खबर और राजस्थान में दोस्तों बहुत गर्मा गर्म खबर है और अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें आज चर्चा में है और पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा है दोस्तों। और इस चर्चा में लगभग 20 नए नाम जो है आपने सोशल मीडिया में नाम तो देख ही लिए होंगे, अगर नहीं देखे तो हम आपको बता भी देंगे शॉर्ट रूप से। कुल मिला के दोस्तों हमारे क्षेत्र में तारानगर के विधायक नरेंद्र बुडानिया को मंत्री बनाया जा सकता है। ये एक हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी खबर है दोस्तों। नरेंद्र बुडानिया का अगर हम कार्यकाल देखें तो कुल मिला के 3 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा के भी वो संसद सदस्य रह चुके हैं और दोस्तों वर्तमान में तारानगर विधानसभा के विधायक है, बुजुर्ग नेता है दोस्तों। कुल मिला के नरेंद्र बुडानिया जो है कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं और कद्दावर जाट नेताओं में भी, क्षेत्र के जाट नेताओं में भी उनका नाम शुमार है। संभवतः जाट नेता होने के चलते ही उनका नंबर आ जाए दोस्तों। अगर नोहर
हर विधायक अमित चचाड़ का जिक्र करें तो दोस्तों उनका नाम कहीं नहीं आया। लेकिन जिस प्रकार से नौर के विधायकों की चर्चा करें तो अभिषेक मटोरिया का पूर्व में हमेशा इस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार के समय नाम आता रहा है, लेकिन हर बार अभिषेक मटोरिया की भी अनदेखी की गई और अमित चचाड़ का तो दोस्तों फिलहाल नाम भी नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे इलाके से नरेंद्र बुडानिया का नाम आना दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है और मंत्री बनते हैं तो आसपास के इलाकों को इसका अवश्य ही फायदा होगा। तो कुल मिला के जल्दी से हम आपको कुछ नाम बताएं दोस्तों जो मंत्री बन सकते हैं। वो है दीपेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर महेश जोशी, महेंद्र सिंह मालवीय, राजेंद्र सिंह गुड्डा, नरेंद्र बुडानिया और दोस्तों रामलाल जाट, हेमाराम चौधरी और बजेंद्र ओला, विश्वेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा और जहीदा और खिलाड़ी लाल बेरुआ, मंजू मेघवाल, शकुंतला रावत और मुरारीलाल मीणा, रमेश मीणा और संयम लोडा के साथ गुरमान सिंह कुन्नर का नाम भी दोस्तों प्रमुख रूप से आ रहा है और नरेंद्र बुडानिया का नाम हमने आपको बता ही दिया। तो ये नाम लगभग मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले लोगों के नाम थे जो कि पूरे राजस्थान में इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो दोस्तों अब करते हैं, आइए समीक्षा करते हैं नगर पालिका को लेकर दोस्तों क्या होने जा रहा है। कल की एक खबर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो असलम अली एडवोकेट जो 35 नंबर वार्ड से बादरा से जीत कर आए हैं और भाजपा के खेमे से माने जाते हैं, उनके समर्थन से ये जीत कर आए हैं। तो कुल मिला के उनको खेमेबंदी से या घर से उठा लेने की खबरें आई दोस्तों और पूरे सोशल मीडिया में देखते ही देखते असलम अली एडवोकेट फिर ना जाने क्या क्या खबरें दोस्तों आई और भाजपा खेमे में भी मायूसी और इस प्रकार की खबरें जो है सोशल मीडिया में एक दूसरे के कार्यकर्ता जो खेमों के हैं दोस्तों वो इसके लिए तैयार बैठे रहते हैं कि क्या घटनाक्रम हो और उसको जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। तो कुल मिला के इस खबर में ज़्यादा सच्चाई सामने नहीं आई दोस्तों और आसानी के साथ असलम अली एडवोकेट जो पार्षद है वार्ड नंबर 35 से नए बनकर आए हैं, उनसे हमारी आज मुलाकात भी हुई थी। वो आज प्रेम प्रकाश जोड़ एडवोकेट है बादरा के, 40 नंबर से पार्षद भी है दोस्तों और 4 नंबर से पार्षद वरिष्ठ भाजपाई और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हम मान सकते हैं नंदलाल सैनी इनके साथ उपस्थित हुए थे उपखंड अधिकारी से निर्वाचन का प्रमाण पत्र लेने के लिए दोस्तों आज, और उस समय इत्तेफाक से हमारा भी वहाँ जाना हुआ था और हमने देखा तो हमने असलम अली एडवोकेट का साक्षात्कार भी एक प्रकार से लिया था और प्रेम प्रकाश जोड़ से भी बात की थी और नंदलाल सैनी से भी बात की थी। आप उस पूरे वीडियो को देखेगा, हमने साफ संदेश भारत में डाल रखा है। तो कुल मिला के क्या बातें हुई, कई खुलासे भी उभर कर सामने आए और असलम अली एडवोकेट ने जिस प्रकार से विश्वास के साथ कहा कि मांगीलाल गोयल यहाँ अध्यक्ष पालिका के बनने जा रहे हैं, उनके पास बहुमत है। तो कुल मिला के दोस्तों उनका विश्वास यही कहता था कि वो भाजपा को वोट देने वाले हैं और उसके पीछे अफवाह ही मात्र नजर आई और उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर ऐसा घटनाक्रम हुआ भी था तो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए दोस्तों, इसके पीछे या फिर कोई और भी कारण रहे होंगे, वो बाद में देखने में आएंगे। 5 अगस्त के बाद में जब वोटिंग हो जाएगी जब, तो दोस्तों कुल मिला के खेमों की स्थिति आपस में क्या है, तो दोनों ही खेमों में दोस्तों अगर देखें तो ऊहापोह की स्थिति नज़र आ रही है, भारी बेचैनी नज़र आ रही है। बाड़ेबंदी दोनों तरफ है, लेकिन कुछ पार्षद जो है 5-7 वो भाजपा खेमे के पार्षद जो है बाजार में दिखाई दिए, कांग्रेस खेमे के पार्षद हमें कुछ दिखाई नहीं दिए, या इत्तेफाक से हमारा आमना सामना नहीं हुआ, उनके भी पार्षद कोई संभवतः हो सकता है 2, 4, 5 घूम रहे होंगे। लेकिन कुल मिला के दोस्तों खबर देखें तो दोनों ही खेमों में जो है बेचैनी बरकरार है और दोनों ही खेमों में स्थितियां क्या है अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं दोस्तों। आज कुरैशी खेमा, कांग्रेस खेमा हम लेते हैं विधायक बलवान पुनिया। दोस्तों एक चीज़ मैं कहूँगा, विधायक बलवान पुनिया जो है अभी जयपुर में डटे हैं, संभवतः हो सकता है जब चेयरमैन के चुनाव नज़दीक हो तो उस दिन या उस दिन से 1 दिन पहले 2 दिन पहले बादरा में आए और रणनीतियों में और मोर्चे में और जिस प्रकार की कवायदें चल रही है उसमें भाग लें। तो कुल मिला के कुरैशी परिवार के खेमे पर नजर डाले तो आजन बैतुल बानो दोस्तों, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है चेयरमैन पद के लिए और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। तो इसके अलावा
सोबिया बानो है 2 नंबर वार्ड से, जन्नत बानो है 3 नंबर वार्ड से, और 10 नंबर वार्ड से, माफ़ कीजिएगा, जन्नत बानो 2 नंबर वार्ड से है, सोबिया 1 नंबर वार्ड से है, और डॉक्टर अफराना बानो 10 नंबर वार्ड से है, बसारत अली वार्ड नंबर 14 से है, बसीर खान आरिका वार्ड नंबर 12 से है, नवनिर्वाचित हुए हैं, अदरीस अली वार्ड नंबर 11 से हैं, इमरान खान वार्ड नंबर 13 से है, बली अमीन वार्ड नंबर 20 से है, दारा सिंह सोनी वार्ड नंबर 22 से है, माकपा के उम्मीदवार है, माकपा के सिंबल पर जीत कर आए हैं। अरुणा शर्मा वार्ड नंबर 23 से है, निर्दलीय है, पूनम वार्ड नंबर 25 से है, कांग्रेस के सिंबल पर है, मोहम्मद रफ़ी वार्ड नंबर 26 से है, निर्दलीय है, और लक्ष्मी देवी महिपाल वार्ड नंबर 30 से है, निर्दलीय है, लूणाराम वार्ड नंबर 33 से है, निर्दलीय है, और लीलूराम तेनान वार्ड नंबर 34 से है, निर्दलीय है, अनीता वार्ड नंबर 39 से है, कांग्रेस के सिंबल पर जीत कर आई थी दोस्तों। और ये 17 है, और इसके अलावा दोस्तों एक 18वां मैं अगर नाम बताऊं तो वो है पंकज टोक्सिया का। लेकिन दोस्तों जैसी चर्चाएं हैं, पंकज टोक्सिया को फिलहाल किसी गुट का सदस्य नहीं माना जा रहा है, बाजार में ये चर्चा थी दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी चर्चा आज हम सुन रहे हैं, और कल के लिए जो असलम जो अली एडवोकेट है उनके एक प्रकार से चूरू चले जाने और उनको उठा लिए जाने की खबर जो थी वो निराधार साबित हुई दोस्तों। तो कुल मिला के ये खबरें हैं। तो अगर पंकज टोक्सिया को हाजी दाऊद गुट में समझ ही लिया जाए तो यहाँ 18 नाम होते हैं दोस्तों, और अगर उनका नाम यहाँ शामिल ना करें तो यहाँ 17 परमानेंट मौजूद पक्के जो जिसको बोलते हैं, संभवतः हो सकता है उनमें 1-2 किसी प्रकार की, हमने क्रॉस वोटिंग की संभावना दोस्तों दोनों तरफ से जाहिर की है, और दोनों ही तरफ से हो सकता है जिस प्रकार की रस्साकसी और सहमत का खेल चल रहा है, एक राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है क्षेत्र में दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा भाजपा खेमे का मैं जिक्र करूं तो दोस्तों मांगीलाल गोयल सर्वसम्मति से ये चेयरमैन पद के दावेदार भी है, और वार्ड नंबर 31 से है बलवंत सैनी, वार्ड नंबर 6 से है दयानंद खोखेवाला, वार्ड नंबर 21 से है भाजपा के पार्षद है, और मांगीलाल गोयल स्वयं भाजपा के पार्षद है, नंदलाल सैनी वार्ड नंबर 4 से है भाजपा के पार्षद है, और हरिप्रकाश शर्मा वार्ड नंबर 7 से है भाजपा के पार्षद है, अनवर कुरैशी वार्ड नंबर 9 से है, कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए थे, और जगदीश थानेदार खोखेवाला है दोस्तों वो वार्ड नंबर 16 से भाजपा से है, और प्रेम प्रकाश जोड़ वार्ड नंबर 40 से है, निर्दलीय है, गुड्डी देवी सैनी वार्ड नंबर 36 से है, निर्दलीय है, और राम स्वरूप मिस्त्री वार्ड नंबर 17 से है, भाजपा के पार्षद हैं, और स्वाति नाटा वार्ड नंबर 27 से है, निर्दलीय है, विशाल गोयल वार्ड नंबर 29 से है, भाजपा के पार्षद हैं, पूनम वर्मा वार्ड नंबर 8 से है, भाजपा की पार्षद है, विनीता साल्डेवाल वार्ड नंबर 24 से है, और निर्दलीय है, पूजा सैनी वार्ड नंबर 3 से है, निर्दलीय है, जगतपाल गोदारा वार्ड नंबर 38 से है, निर्दलीय है, और असलम अली एडवोकेट वार्ड नंबर 35 से है, निर्दलीय जीत कर आए हैं, और शारदा स्वामी वार्ड नंबर 28 से है, निर्दलीय है दोस्तों। ये है कुल नाम, ये नाम 18 है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों गौरव सोनी और दोस्तों युवराज सिंह वार्ड नंबर 19, गौरव सोनी वार्ड नंबर 5, ये भी भाजपा खेमे के नज़दीक या इनसे किसी प्रकार की बातचीत होना हमने सामने आया है। कुल मिला के हमने अलग से एक इंटरव्यू बलवंत सैनी का भी लिया था, तो दोस्तों उन्होंने तो सलीम खानजादा वार्ड नंबर 15 और मंजू पुनिया वार्ड नंबर 18, गौरव सोनी और युवराज सिंह, ये जो 4 अलग कॉमन नाम अलग से आ रहे हैं, किसी गुट का सदस्य इनको नहीं माना जा रहा है, ये चारों के चारों पर बलवंत सैनी का दावा था दोस्तों, और भाजपा के लोगों का दावा है कि ये चारों के चारों पहले भी भाजपा को वोट दे चुके और भाजपा के खेमे में है, किसी प्रकार से इनसे जो है मतलब ना वोट दे ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, और कुल मिला के विश्वासघात की स्थिति तो यहाँ बिल्कुल नकारी जा रही है। तो क्या होता है क्रॉस वोटिंग दोस्तों, ऐसे में यहाँ 22 आदमी बताए जा रहे हैं, पार्षद बताए जा रहे हैं भाजपा खेमे से, और वहाँ दोस्तों 18, ये इतनी जल्दी हजम होने वाली बात दिखाई नहीं देती। लेकिन दोस्तों हम आपको रियल स्थिति बताएं तो दोस्तों अभी भी हमने पंकज टोक्सिया का भी नाम लिया था दोस्तों, और 4 नाम ये हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कांग्रेस खेमे से 2 नाम हमने पहले भी आपको समीक्षा में बताए थे, उनका नाम अगर बताएं तो दोस्तों उनका नाम का भी खुलासा नहीं करेंगे, और भाजपा खेमे से 1 नाम दोस्तों, ये
कहीं भी वोटिंग कर सकते हैं। और ये जो है इनके ऊपर विश्वास की बात है तो इनके खेमों द्वारा विश्वास ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन कस्बे में जो चर्चा है दोस्तों, वो चर्चाओं का क्या करें। हाँ, चर्चा है, चर्चा कई बार अफवाह भी निकल जाती है और कई बार चर्चाओं में दोस्तों दम नज़र आता है। और चर्चा भी अगर हम देखें तो चर्चा कहाँ से आ रही है, चर्चा किसके द्वारा की जा रही है और वो कौन है जो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, किस खेमों के कितने नज़दीक है जो चर्चा कर रहे हैं। इन बातों में दोस्तों इनकी गहराइयाँ देखनी पड़ती है। और कुल मिला के जिस प्रकार की खबरें निकल कर दोस्तों आ रही हैं और सूत्रों से जानकारियाँ मिल रही है, तो फिलहाल हम कह सकते हैं आज फिर, कल भी हमने बताया था समीक्षा में सार, और आज की समीक्षा का सार यही है कि मांगीलाल खेमा आज भी अग्रिम पंक्ति में दिखाई देता है, आज भी चेयरमैन बनाने के नज़दीक दिखाई देते हैं। और जिस प्रकार से विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उनके कार्यकर्ता बाजार में आकर मीडिया से भी रूबरू हो रहे हैं और अपने बयान दे रहे हैं, उस प्रकार के बयान कहीं और से दिखाई कम देते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों स्थितियाँ ये है कि फिलहाल जो खेमे में स्थिति दिखाई देती है वो देती है मांगीलाल गोयल के समर्थन में। तो दोस्तों अभी भी पेच बहुत है, लेकिन उन पेचों का भी हम बारीकी से नज़र रखे हुए हैं और जोड़ तोड़ प्रलोभन धनबल का सबका जमकर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल यहाँ भादरा के चुनाव में किया जाएगा और किया जा रहा है दोस्तों। इसमें कतई शंका और संदेह नहीं है, किसी को भी नहीं है। अगर ऐसी कोई पुख्ता जानकारियाँ हमारे पास आती है तो दोस्तों ज़रूर आपको उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन नेताओं को जब पूछते हैं तो दोस्तों इस चीज़ों से इनकार किया जाता है। हाँ, इन चीज़ों का आपको भी पता है, हमें भी पता है और जनता जानती है, समझती है दोस्तों ये सभी चीज़ें। और ये अधिकारी क्या नहीं जानते, सरकारें क्या नहीं जानती, प्रशासन क्या नहीं जानता, और जो एजेंसियाँ हैं दोस्तों जिनकी ड्यूटी है, जिनको नज़रें रखनी चाहिए ऐसी चीज़ों के ऊपर दोस्तों, क्या वो नहीं जानती? अगर वो नहीं जानती, अगर वो अनभिज्ञ है तो दोस्तों संपर्क करें। जागरूक लोग बहुत है कस्बे में, उनकी सहायता करेंगे और ऐसी रिपोर्ट है वो उन तक हम पहुंचाएंगे। ऐसे मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं दोस्तों। अगर कोई ईमानदारी से कार्य करना चाहे तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। यहाँ साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जमकर किया जा रहा है और डंके की चोट पर किया जा रहा है। आने वाली 5 तारीख तक कैसा रहेगा माहौल और क्या क्या तब्दीलियां आएगी, कितनी चेंजिंग होगी, कितने परिवर्तन आते हैं, किस खेमे में से पार्षद निकल कर उस खेमे में जाते हैं और कौन कौन से पार्षद जो है सड़कों पर बिकते हैं जिस प्रकार से पूर्व में बिके थे, और कौन कौन से पार्षदों की अंडरग्राउंड बिक्री होती है दोस्तों। ये बहुत हल्का शब्द है, हम लेना नहीं चाहते, लेकिन दोस्तों ऐसी चीज़ें निकल कर आती है। लोग सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर ऐसे आरोप लगाते हैं, लेकिन जिंदा भादरा कस्बे का नाम उन लोगों से भी है जो बहुत बड़ी संख्या में पार्षद पैसे को छूते नहीं है और ऐसे बयान भी देते हैं और ऐसा साबित करके भी उन्होंने दिखाया है दोस्तों। ईमानदार पार्षद भी हमारे भादरा क्षेत्र में है और हमें गर्व है ऐसे पार्षदों पर। और इसीलिए दोस्तों भादरा की राजनीति मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जिंदा है, लोगों का इंटरेस्ट बाकी है और ट्विस्ट बाकी है दोस्तों। कुल मिला के ऐसे सारे प्रकरणों को अगर मद्देनज़र देखें, ध्यान में रखें तो दोस्तों देखने में यही आ रहा है कि कौन किसके पाले में है, ये नज़रें बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल मांगीलाल गोयल आगे हैं। आजी दाऊद कुरैशी परिवार का जो खेमा है दोस्तों, कांग्रेस का जो खेमा है, विधायक बलवान पूनिया का जो खेमा है, अभी पिछड़ा हुआ नज़र आता है और पिछड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा तो दोस्तों सामने आ जाएगा। सोशल मीडिया पर भी उनकी खबरें होगी और हमारे जैसे चैनलों पर, हमारे जैसे पत्रकारों के मुंह से भी आप खबरें सुनेंगे, क्योंकि पॉजिटिवता जो है, पॉजिटिविटी जो है वो दोस्तों निकल कर सामने आएगी। बेशक ज़रूरी है कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए दोस्तों। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी तभी बाहर आएगी। पॉजिटिविटी हमारे अंदर नहीं होगी, नेगेटिविटी होगी, तो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी दोस्तों। तो आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही दोस्तों।
आज की समीक्षा में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ और नए घटनाक्रमों के साथ। पूरे के पूरे घटनाक्रमों पर हमारे साफ संदेश की पैनी नजरें बनी रहेगी। कोशिश करेंगे कल भी नए कोई साक्षात्कार लाने की, और कोशिश करेंगे कुरैशी परिवार के खेमे से किन्हीं नेताओं के साक्षात्कार लाने की जो कि अभी तक उपलब्ध नहीं हो रहे। तो कुल मिला के दोस्तों, साफ संदेश से आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।